हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। तो स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर किसी कंटेनर में गैस फील्ड हो, ठीक है, अगर किसी कंटेनर में गैस फील्ड हो तो गैस मॉलिक्यूल कैसे मूव करते हैं? गैस मॉलिक्यूल रैंडम मूव करते हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब किसी सिलेंडर के अंदर गैस फील्ड होती है तो गैस मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं? एक्सेस लॉन्ग भी मूव कर रहे होते हैं, वाई एक्सेस लॉन्ग भी मूव कर रहे होते हैं और जी एक्सेस के लॉन्ग भी मूव कर रहे होते हैं। रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। एंड दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद द वॉल ऑफ द सिलेंडर इन विच दे आर फील्ड। तो जब ये कोलाइड होंगे तो उस टाइम ये क्या करेंगे? अपना मोमेंटम भी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और जब मोमेंटम चेंज होगा इट्स मीन कि आपके पास फोर्स भी चेंज हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने लिखा है स्टार्ट में, इफ अ गैस इज फिल्ड इन अ कंटेनर और सिलेंडर देन गैस मॉलिक्यूल्स मूव्स रैंडमली। वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन दे ट्रांसफर देयर मोमेंटम। जब वो कोलाइड होंगे ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल को। इसके बाद है नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो एज अ रिजल्ट जब वो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, उनका मोमेंटम चेंज होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। उसे क्या कहेंगे? हम फोर्स कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने प्रेशर का फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए जो स्टूडेंट्स फोर्स है वो किससे इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। डेल्टा पी और डेल्टा टी क्या है? ये आपके पास डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है? फोर्स इक्वल बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर मैंने क्या किया, इस एफ की वैल्यू डेल्टा पी और डेल्टा टी पुट कर दी है और इनटू क्या लिख दिया? 1 ओवर ए लिख दिया, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आप इस डायग्राम के ऊपर आ जाएं। इस डायग्राम में देखें, क्योंकि इसी डायग्राम की हेल्प से हमने नेक्स्ट डेरिवेशन करनी है इसकी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो यहाँ पर आपको सिलेंडर नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या है? गैस फील्ड है और ये सिलेंडर क्यूबिकल फॉर्म में है, क्यूबिक शेप में है। क्यूबिक शेप में है, ये आपके पास एक क्यूबिक शेप है इसकी सिलेंडर की। इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल फील्ड है। अब इसके अंदर n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दे मूव रैंडमली, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, राइट। अब ये रैंडम मूव करते जा रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इस क्यूब की जो लेंथ है, वन साइड की लेंथ क्या है? l। क्योंकि क्यूब है, एक साइड की लेंथ में l कहूंगा तो ऑल साइड्स की लेंथ क्या होगी? l ही होगी, राइट। क्योंकि क्यूबिक शेप में सब साइड्स की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं फेस 1 कह देता हूं और ये इसके अपोजिट ये फेस आपके पास क्या है? 2 है। ये क्यूबिक का, इस क्यूब का फेस है। अब यहां पर मैंने x एक्सेस लिया है, ये y एक्सेस है, ये क्या है आपके पास? z एक्सेस है। 3 एक्सेस ले लिया है मैंने। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन 3 एक्सेस के लॉन्ग गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल जस्ट एक्सेस लॉन्ग मूव नहीं कर रहे, या y एक्सेस लॉन्ग नहीं मूव कर रहे, ना ही वो जस्ट z एक्सेस के मूव कर रहे हैं, बल्कि एक्सेस के लॉन्ग भी मूव कर रहे हैं, y एक्सेस के भी और z एक्सेस के लॉन्ग भी मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये करते हैं, हम कोई एक एक्सेस लेते हैं। सपोज हम स्टडी करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन को सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस के लॉन्ग, ठीक है। जो एक्सेस के लॉन्ग जिस तरह की मोशन होगी उसी तरह की वाई के लॉन्ग होगी, उसी तरह जी के एक्सेस के लॉन्ग होगी, क्योंकि रैंडम मोशन है। तो इसलिए हम एक एक्सेस लेते हैं। सपोज वो कौन सा एक्स एक्सेस है। अब देखें जो गैस मॉलिक्यूल है, इसमें गैस मॉलिक्यूल कोई भी हम एक सिंगल मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसमें से। इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन कह सकते हैं आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। उनमें से इन टोटल सब मॉलिक्यूल में से हम एक मॉलिक्यूल की मोशन स्टडी करते हैं। जो एक मॉलिक्यूल की मोशन होगी एक्स एक्सेस लॉन्ग, बाकी सब की भी उसी तरह की मोशन होगी, उसी तरह का बिहेवियर होगा। तो हम एक मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आप लिखा हुआ है, कंसीडर एन आइडियल गैस ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन अ क्यूबिक बॉक्स। इसमें टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं क्यूबिक बॉक्स में,
एक आइडियल गैस को फिल किया हुआ है और इस बॉक्स की लेंथ कितनी है L, लिखा हुआ है ऑफ लेंथ L, मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स क्यूबिक बॉक्स, ठीक है, एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन इट। जब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं विद द वॉल ऑफ द क्यूबिक बॉक्स कोलाइड होते हैं, दे एक्सर्ट फोर्स, वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। पहले देखिए मैंने क्या कहा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की मोशन एक्सिस लॉन्ग भी है, वाई के लॉन्ग भी है, जी के लॉन्ग भी है, और सब की जो एक्सिस के लॉन्ग जिस तरह की मोशन होगी उसी तरह गैस मॉलिक्यूल की वाई के लॉन्ग होगी, उसी तरह गैस मॉलिक्यूल की मोशन जी एक्सिस के लॉन्ग होगी। हम 3 एक्सिस के स्टडी करने के बजाय हम जस्ट एक एक्सिस स्टडी करते हैं, और एक एक्सिस के लॉन्ग भी तो काफी सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, फिर उन मॉलिक्यूल में से हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, राइट। इसलिए लिखा है कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ मास m मूविंग टुवर्ड फेस 1 विद द x कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी। अब सपोज देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और यहां पर इस टॉपिक में हमने वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट किया है, राइट। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस टॉपिक में ये c के आगे c वेलोसिटी है, वेलोसिटी का सिंबल है यहां पर, तो वेलोसिटी c, क्योंकि x से लॉन्ग मूव कर रहा है, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, c वेलोसिटी लॉन्ग x एक्सिस, और एक मॉलिक्यूल साथ 1 लिख दिया, 1 एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल हैज इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए जो मोमेंटम होता है स्टूडेंट्स, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम देखें, चेक करें, मास और वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी है cx1, तो उसकी मास m, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मोमेंटम होगा। देन आफ्टर कोलिजन, देन क्या आप कह सकते हैं, देन आफ्टर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन मॉलिक्यूल्स बाउंस बैक। अब देखिए पहले माइंड में रखें कि मॉलिक्यूल कहां से मोशन स्टार्ट किया, मॉलिक्यूल ने सिंगल मॉलिक्यूल लिया है। सपोज आप देखें यहां पर फेज 2 से मॉलिक्यूल जाता है, फेज 1 को जाकर हिट करता है। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर देन बाउंस बैक, देन आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम इज इन द x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस इज माइनस mcx। अब देखिए स्टूडेंट्स जब कोलाइड हुआ है वो कहां से है, मॉलिक्यूल फेज 2 से, सपोज यहां पर मैं कहता हूं ये वाला एक मॉलिक्यूल है, ये वाला है, ठीक है। अब ये वाला मॉलिक्यूल जाता है यहां पर इस फेज से, फेज 2 से जाता है फेज 1 के ऊपर हिट होता है, कितने मोमेंटम से कोलाइड होता है, mcx1 से, और फेज 1 से जब कोलाइड होगा तो फिर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की वजह से ये मॉलिक्यूल फेज 1 से बाउंस बैक होगा। जब बाउंस बैक होगा तो यहां पर देखें ये पॉइंट है, यहां से पॉजिटिव एक्सिस है, यहां से इस साइड पर क्या है, नेगेटिव एक्सिस होगा। जब ये बाउंस बैक होकर वापस जाएगा तो ये एक्सिस यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस लॉन्ग जा रहा है ना, यहां पर लिखा हुआ है, और वो कितना है मोमेंटम, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो मोमेंटम क्योंकि अपोजिट जा रहा है तो इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, बैक बाउंस बैक हुआ है, तो यहां पर पॉजिटिव साइन था तो यहां पर माइनस आ गया है, राइट। ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम और ये हमारे पास क्या है, फाइनल मोमेंटम, जब वो बाउंस बैक हुआ है फेज 1 से बाउंस बैक होकर फेज 2 की तरफ गया है। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, अगर देखें स्टूडेंट्स चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज जब भी होता है फाइनल माइनस इनिशियल या ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देते हैं तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं आपके पास फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस का है mcx1, फिर लिखूंगा माइनस, क्योंकि फार्मूले का माइनस होता है ना ये वाला, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल तो ये आ गया, फिर माइनस इनिशियल आपके पास mcx1। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स डेल्टा p इज इक्वल टू -2mcx1, ये मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया है, राइट। अब देखें स्टूडेंट्स वेलोसिटी एस, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ओके। अब यहां पर तो स्टूडेंट्स मैं वेलोसिटी को मैंने टाइम निकालना है, t को मैं यहां पे ले जाता हूं, t इज इक्वल टू क्या बनेगा, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि मैंने टाइम निकालना है, मुझे टाइम चाहिए, तो क्या करूंगा, t को यहां पे ले जाऊंगा, v को यहां पे ले आऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस, बॉडी यहां से गया है यहां तक, ये तो एक साइड की लेंथ कितनी है l, फिर बाउंस बैक होकर वापस उसी पॉइंट पर आ गया, फिर एक लेंथ l कवर की है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया 2l,
ठीक है, अब फिर से अंडरस्टैंड करें, फिर से समझें कि मॉलिक्यूल फेज 2 से गया है, फेज 1 को हिट किया है, क्योंकि क्यूब की एक साइड की लेंथ क्या है L, तो जाने की टोटल लेंथ क्या है L, फिर बाउंस बैक होकर वापस आया है, फिर लेंथ L कवर की है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया 2L। तो यहाँ पर मैं ये करता हूँ, इसको 2L लिख देता हूँ, और आपके पास नीचे क्या है, वेलोसिटी है v। अब वेलोसिटी को v को, अब यहाँ पर वेलोसिटी मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, c से, तो वेलोसिटी v की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, c और x1, ठीक है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है मेरे पास मॉलिक्यूल को cx1 है। अच्छा, अब ये यहाँ पर देखिए, इसके साथ आप डेल्टा t लिख दें टाइम को, ठीक है, डेल्टा लिख दें यहाँ पर आप। अब देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम चेंज हुआ है, तो ये मेरे पास डेल्टा टी आ गया, ये डेल्टा पी आ गया, एज एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो फोर्स है वो डेल्टा पी और डेल्टा टी के इक्वल, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो यहाँ पर एफ इज इक्वल डेल्टा पी और डेल्टा टी लिखा। डेल्टा पी और डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड कर चुका हूं मैं, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ डेल्टा पी। अब डेल्टा पी की वैल्यू क्या पुट करूंगा, चेक करें, डेल्टा पी कितना है, -2mcx1, राइट, ओवर आपके पास क्या है, देखें डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी की वैल्यू है 2L ओवर cx1। अब इसका मैं रेसिप्रो कर लूंगा ऊपर जाकर, तो ये मेरे पास क्या आएगा, अब यहाँ पर f इज इक्वल टू, यहाँ पर आप रेसिप्रोकल ले लें इस स्टेप में ही, तो ये आपके पास क्या बनेगा, -2mcx1, इसके साथ cx1 छोटा लिख दें थोड़ा, ये x1, फिर मल्टीपल इसका रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये आपके पास आ जाएगा cx1 ओवर 2L। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2 के साथ ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास क्या बच रहा है, ये m है, ये cx1, ये भी cx1, मल्टीपल होंगे, mcx1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये m लिखोगे और cx1 इसका स्क्वायर, और नीचे क्या बचा हुआ है l, तो यहाँ पर आप l लिख देंगे, और इसके अलावा जो है साथ नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव भी यहाँ पर साइन लिख देंगे, राइट, ये नेगेटिव साइन भी लिख दिया, और ये आपके पास फोर्स आ गई। अब इस फोर्स को मैं फोर्स fx1 कहूँगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स आपके पास आ गई है fx1 इज इक्वल टू mcx1 का स्क्वायर ओवर l, ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स आपके पास, ये फोर्स कौन सी है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ द क्यूबिक बॉक्स ऑन द मॉलिक्यूल। ये क्यूबिक बॉक्स की वॉल ने जो फोर्स अप्लाई की है किसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। आप लिखेंगे दिस इज द फोर्स exerted by the wall of cubic box on the gas molecule, on the gas molecule। अब देखें स्टूडेंट्स, हम देखेंगे फोर्स exerted by the gas molecule, गैस मॉलिक्यूल ने कितने वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई की है। अब यहां पर लिखता हूं फोर्स exerted by gas molecule on the wall of cubic box is, और वो कितनी होगी, इसके अपोजिट होगी, क्योंकि वॉल फोर्स इस डायरेक्शन में करता है अप्लाई, रिवर्स में मॉलिक्यूल जो अप्लाई करेगा फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, तो ये नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो mcx1 का स्क्वायर ओवर l, ये आपके पास फ्रेंड्स फोर्स x1 आ गई है, वन मॉलिक्यूल की फोर्स, ठीक है, जो कि उसने वॉल के ऊपर अप्लाई की है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह आप नेक्स्ट लिखेंगे कि सिमिलरली आपके पास जो fx2 होगा वो कितना होगा, mc, ये x1 था, mcx2 का स्क्वायर ओवर l, और सो ऑन आप इसी तरह करते जाएंगे।
एफ एक्स थ्री, वो आपके पास क्या होगा एम सी एक्स का स्क्वायर, और साथ यहाँ पर 3 लिखेंगे ओवर एल। अब देखें स्टूडेंट्स, नाउ टोटल फोर्स जो होगी, फोर्स एफ एक्स एक्स लॉन्ग, तो क्या होगी एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू प्लस सो ऑन एफ एक्स एन तक, राइट। टोटल फोर्स देख रहे हैं जितने मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की फोर्स पहले की ये है, फिर दूसरे की ये है, फिर तीसरा मॉलिक्यूल जाएगा ये फोर्स अप्लाई करेगा, इस तरह चौथा जाएगा, जितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं जो फेस वन के साथ कोलाइड हो रहे हैं, एक्स एक्स लॉन्ग मूव कर रहे हैं, उनकी टोटल फोर्स एक्स एक्स लॉन्ग, तो वो एफ एक्स होगी। तो इसको मैं लिखता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स, इसकी वैल्यू आई हुई है कितनी है एम सी एक्स वन का स्क्वायर ओवर एल प्लस एम सी एक्स वन है, और ये एक्स टू का स्क्वायर ओवर एल प्लस सो ऑन एम सी एक्स एन का स्क्वायर ओवर एल, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, मास ओवर लेंथ, ये कॉमन आ रहा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम ओवर एल कॉमन आ जाएगा, तो सी एक्स वन प्लस सी एक्स टू प्लस सो ऑन सी एक्स एन का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एम ओवर एल, ये देखिए टोटल आपके पास क्या है मैस है, मीन वैल्यू है वेलोसिटी, सब देखिए जितनी वेलोसिटीज हैं ऐड हो रही हैं, तो इसको मैं लिखूंगा यूं सी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखूंगा सी एक्स मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू है टोटल वैल्यू की, ठीक है। अच्छा फॉर, अब ये करते हैं फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम ओवर एल, तो ये आपके पास साथ कैपिटल एन लिख देंगे और इनटू सी एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ आप ये करते हैं जो सी एक्स का स्क्वायर है एवरेज, ये किसकी एवरेज है आपके पास, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास टोटल, बल्कि आप टोटल देखते हैं, आप देखो ये तो आपके पास मीन वैल्यू है किसकी, स्पीड की एक्स एक्स लॉन्ग, अब देखें वाई के लॉन्ग भी होगी, जी के लॉन्ग भी होगी, एक्स एक्स लॉन्ग भी, वाई की भी, जी के लॉन्ग, तीनों एक्सेस के लॉन्ग देखते हैं, तो आपके पास टोटल मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ना वो एक्स एक्स लॉन्ग हो, ना वाई के, ना जी के। अब क्योंकि हमें जनरल फार्मूला बना रहे हैं ना, ताकि वो एक्स एक्सेस पर भी अप्लाई हो, वाई पर भी हो, जी पर भी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये इस पॉइंट तक आप ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स लॉन्ग अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वेलोसिटी क्योंकि एक्स एक्स लॉन्ग है, तो अब हम जस्ट वेलोसिटी लेते हैं, चाहे मॉलिक्यूल एक्स के लॉन्ग जा रहा हो या वाई के या जी के, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, ठीक है, उस केस में ये होगा सी एक्स वन का स्क्वायर प्लस क्या होगा सी वाई वन का स्क्वायर यूं हो, प्लस आपके पास सी, बस आप वाई लिख दो उनके साथ, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास सी जेड एक्स वाई जेड, ठीक हो गया, ये आपके पास इसके लॉन्ग हो, इसके साथ बेशक आप वन के लिए लिखना है तो वन के लिए लिख दो, आप एवरेज लिख दो। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर एज वेलोसिटी तो क्या होते हैं, इक्वल होती है, सी एक्स का स्क्वायर वन हो, किससे इक्वल होगी, सी वाई वन स्क्वायर के इक्वल होगी, ये किसके इक्वल होगी, सी जेड वन के स्क्वायर के इक्वल होगी। वेलोसिटी चाहे एक्स से लॉन्ग हो, वाई के लॉन्ग हो या जी एक्स से लॉन्ग हो, क्या होती है, सेम होती है। तो अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखें सी स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं सी एक्स स्क्वायर को एज इट लिखता हूं, सी एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में प्लस आपके पास सी वाई का स्क्वायर है, तो क्योंकि सी वाई का स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो इस जगह पर भी मैं सी एक्स स्क्वायर यहां पर लिख देता हूं। इसी तरह स्टूडेंट देखें सी जेड का स्क्वायर यहां पर, ये भी किससे इक्वल है, सी जेड का स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर के, तो यहां पर भी मैं सी एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। और इन सब के साथ अपने वन नहीं लिखना, वन को आपने रेज कर देना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, सी का स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू
3c x का स्क्वायर, ये आपके पास ये आ जाएगा, और c का स्क्वायर एवरेज ओवर 3 इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर, ये आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन ए में जाकर इस सी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। सॉरी, इस इक्वेशन को आपने ए कहना है, ये इक्वेशन ए है, इसमें पुट करें आप। अगर आप देखें तो क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एन एम ओवर एल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पुट कर दिया, सी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, सी का स्क्वायर एवरेज डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास फोर्स आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, एज प्रेशर क्या होता है आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें, जो एरिया है इसको मैं लिखता हूँ एरिया, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ को मल्टीपल करें, लेंथ तो एल ही है, और जो इसकी वेड्थ है वो भी एल होगी, क्योंकि क्यूब है, सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो एरिया क्या होगा, एल का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ एल का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एफ एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो प्रेशर क्या बन जाएगा आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे अगर आप, एन एम ओवर 3, क्योंकि 3L बनता है ना, 3L इंटू सी का स्क्वायर, पहले ये पुट करें आप किस जगह पर, एफ एक्स, ये पूरी वैल्यू एफ एक्स की डाल दी, इंटू 1 ओवर एल का स्क्वायर लिख देता हूं मैं, ये आपके पास क्योंकि क्या था 1 ओवर एल का स्क्वायर से कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 ओवर एल का इसको स्क्वायर लिख दें। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे P इज इक्वल टू एन एम ओवर 3L का क्यूब सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देखिए स्टूडेंट्स, जो L का क्यूब है ये वॉल्यूम है क्यूब का, ये क्या है, L का स्क्वायर क्यूब का एरिया, L का जो क्यूब होगा आपके पास लेंथ का क्यूब, ये क्या बन जाता है वॉल्यूम, L का स्क्वायर एरिया, तो ये आपके पास P इज इक्वल टू एन एम ओवर 3V सी का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया है, प्रेशर आ गया है, प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया, वो अलॉन्ग एक्सिस अलॉन्ग हो या वाई एक्सिस अलॉन्ग हो या जेड एक्सिस अलॉन्ग हो, ये मॉलिक्यूल चाहे किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हो, तो जनरल फार्मूला आपके पास ये वाला आ गया है, P इज इक्वल टू एन एम ओवर 3V, V यहाँ पर क्या है वॉल्यूम है, और C क्या है स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर में क्लोज हैं उनकी एवरेज किनेटिक एनर्जी का प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमने लास्ट पे रिलेशन ड्राइव किया है, जो कि P इज इक्वल टू एन एम ओवर 3V इंटू सी का स्क्वायर है, इसी प्रेशर को हमने अप्लाई करना है। अब हमने देखना है कि इसका एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल के साथ क्या लिंक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले को मैंने यहाँ पे लिखा है, P इज इक्वल टू एन एम ओवर 3V इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला है जो लास्ट पे हमने प्रेशर के लिए डिराइव किया है। अब हम चेक करते हैं इसका किनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन बनता है। देखो ऊपर हेडिंग देखें, प्रेशर इन टर्म ऑफ अ एवरेज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये V वॉल्यूम है, दैट इज इक्वल टू n नॉट। अब जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मैं प्रेशर को P को एज इट लिखता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, n ओवर V की जगह पर मैं n नॉट लिखता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 को मल्टीपल भी करता हूँ, 2 को डिवाइड भी करता हूँ। पहले आप यूं करें 1 ओवर 3 लिख लें। अब देखें ये आपके पास n ओवर V जो है n नॉट हो जाएगा, और जो m है C के साथ मल्टीपल कर दें इसको, m C का स्क्वायर एवरेज। अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 को मल्टीपल भी करें डिवाइड भी करें, ठीक है, राइट साइड पर ऑन राइट हैंड साइड 2 इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू क्या बनता है आपके पास 2 ओवर 3 बन जाएगा, एंड नॉट 2 को मल्टीपल भी किया और 2 को डिवाइड भी करना है ना, तो यहाँ पर 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये m C का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, इस स्टेप को मैं रिपीट करता हूँ, मैंने ये लिखा P को एज इट लिखा। अब देखें यहाँ पर 1 ओवर 3 लिख दिया मैंने, n ओवर V, ठीक है, ये आपके पास क्या है n नॉट इक्वल है, तो n नॉट आ गया।
ये mc के साथ मल्टीपल कर दिया mc का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 2 को मल्टीपल कर दिया, 2/3 बन गया, साथ n नॉट, और 2 को फिर डिवाइड भी किया है मैंने। देखिए 1/2 जो कह रहा हूँ यहाँ पर, ये डिवाइड हुआ है ना 2, और साथ mc का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो टर्म है 2/3 n नॉट, ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। सो P इज इक्वल टू, आपके पास देखें यहाँ पर मैं लिखूंगा कांस्टेंट, और ये आपके पास क्या है, किनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास प्रेशर का किनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किनेटिक एनर्जी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किनेटिक एनर्जी। अगर गैस मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो प्रेशर भी गैस का क्यूबिक बॉक्स के अंदर बढ़ जाएगा। राइट, अब देखिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होता है, एज बाई आइडियल गैस लॉ। अब यहाँ पर मैं आइडियल गैस लॉ अप्लाई करता हूँ, तो आइडियल गैस लॉ क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो, और R जो है रियल गैस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है R इज इक्वल टू 8.314। ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स T क्या है, टेम्परेचर है, V क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स मैं ये करता हूँ कि PV इज इक्वल टू, अब N की जगह पर क्या लिखता हूँ, N/NA और RT। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जो R/NA है ये किस इक्वल होता है, K के। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ PV इज इक्वल टू NKT। अब देखिए PV, सॉरी यहाँ पर क्या आता है, PV इज इक्वल टू NKT, ये इक्वेशन 1 आ जाता है। अब देखिए एज प्रेशर इज, क्योंकि प्रेशर हमने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू NM। ठीक है, जो कि यहाँ पर भी मैंने लिखा है एज, आप यहाँ पे क्या लिखें, प्रेशर। प्रेशर कौन सा, जो हमने ड्राइव किया है, और लास्ट पे आप चेक करें प्रेशर का फार्मूला आया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं लेता हूं, अब देखें एज प्रेशर इज P इज इक्वल टू एन एम ओवर 3V, और साथ क्या है C का स्क्वायर, ये लिख दिया। V वॉल्यूम है, इस साइड पे आकर मल्टीपल हो जाएगा, PV इज इक्वल टू एन एम ओवर 3C का स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। इस 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, PV के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास लिखेंगे बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को कंपेयर करें तो आपके पास, सॉरी, NKT इज इक्वल टू एन एम ओवर 3C का स्क्वायर एवरेज, ये आ जाता है। और T को यहाँ पे रहने दें, तो आपके पास क्या बनेगा, T इज इक्वल टू, और आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये n के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। T यहाँ पर रहने दें, K मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास m ओवर 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 3K आ जाएगा, और इनटू क्या है, C का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी किसकी, टेम्परेचर की। अब देखें स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर है इसका रिलेशन, अगर देखें आप टेम्परेचर का, क्योंकि आपने ये करना है m को पहले मल्टीपल कर लें इसके बाद। ठीक है, आप पहले इन्हें स्टेप कर लें कि 1/3K लिख दें, और m को मल्टीपल कर दें, MC का स्क्वायर हो जाएगा, यूं कर दें, और नेक्स्ट स्टेप में 2 को मल्टीपल भी करें, 2 से डिवाइड भी करें, तो ये आपके पास 2 को मल्टीपल करते हैं तो ये बन जाएगा, जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 MC का स्क्वायर यूं आ जाएगा, और इसके बाद T इज इक्वल टू 2/3K, और ये आपके पास क्या है, किनेटिक एनर्जी है। अब देखें 2/3K ये क्या है, कांस्टेंट, और अब आपके पास T इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू क्या होगा, किनेटिक एनर्जी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, आप लिख लेंगे टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि अगर गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उससे टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और उससे प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये था आपका टॉपिक प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। ये हमारा लॉन्ग टॉपिक था और इसमें हमने लॉन्ग टॉपिक में प्रेशर को डेरिवेट किया और फिर हम देखा कि प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है और फिर काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।